और इससे हम लोगों को बहुत परेशानी है। साधु संत कल्चर जो है बदलता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे कल्चर हम लोगों को बदलता जा रहा है। इसलिए हम तो कहेंगे कि अपने कल्चर पे आ जा, अपने सबको माने, माँ बाप को भी माने, सभी को लेके चले। ज्यादा उड़ेंगे तो फिर गिरेंगे। इसलिए हम तो कहते हैं कि नहीं, अच्छाई से रहे सभी। और नौजवान है, नई पीढ़ी है, पढ़े लिखे हैं सब, अच्छा से चलेंगे, अपने सनातन धर्म को माने लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। को पब्लिक को बेवकूफ बनाने का खेला है, इसलिए इसको मान के नहीं चलो कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है। उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए उसको लेके मत चलो। अपने धर्म को मानो, हर चीज को मानो। चमत्कार नहीं, एक कला है, एक कला लेके चलते हैं, इसलिए सबको दिखाते हैं। उससे अगर वो कला से फिर कहेगा कि हमें इतना दो, हमें उतना दो, जब इतना रहे तो दूसरे के को दे, खुद अपने क्यों नहीं कर लेते, दूसरे से क्यों मांगते हैं। तो इसलिए ये सब एक कला है, इसी को मत देखो और अपने धर्म के ऊपर रहो। हमारा यह है कि धर्म को मानो, ये सब में कुछ नहीं है, नब्बू और ये सब काटना और ये सब उड़ाना, ये सब बेकार चीज है क्या। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। कुंभ जो है 3 वर्षों पे लगता है, अर्ध कुंभ 6 वर्षों पे और पूर्ण कुंभ 12 वर्षों पे लगता है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं, आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरु जी महादेव। हाँ, मेरा नाम श्री दिगंबर ईश्वर गिरी है और मैं गुजरात जूनागढ़ से आया हूँ, भावनाथ तलेटी से। यहाँ अटल अखाड़े से हूँ मैं। और महाकुंभ हो रहा है, कुंभ खत्म हो गया है अब। महाकुंभ, अखाड़ों का कुंभ खत्म हो गया है और अभी कुंभ चलेगा, शिवरात्रि तक कुंभ चलेगा। और जिस भाई बंधु को आना है वो आ सकता है, कुंभ का आनंद अभी भी उठा सकता है। वैसे तो नागांव का कुंभ स्नान हो चुका है, लेकिन कोई भी अगर पर्व का स्नान करना है, मगर त्रिवेणी घाट का दर्शन करना है तो कोई भी आ सकता है। गुरु जी, आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होते जा रही है कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, जो ऐसा है, सभी नहीं है सभी नौजवान जो है सही है, लेकिन कुछ गलत चल रहे, माँ बाप को से हिंसा कर रहे हैं, माँ बाप को नहीं मान रहे, और इससे हम लोगों को बहुत परेशानी है। साधु संत कल्चर जो है बदलता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे कल्चर हम लोगों को बदलता जा रहा है। इसलिए हम तो कहेंगे कि अपने कल्चर पे आ जा, अपने सबको माने, माँ बाप को भी माने, सभी को लेके चले। ज्यादा उड़ेंगे तो फिर गिरेंगे। इसलिए हम तो कहते हैं कि नहीं, अच्छाई से रहे सभी। और नौजवान है, नई पीढ़ी है, पढ़े लिखे हैं सब, अच्छा से चलेंगे, अपने सनातन धर्म को माने लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो पापी और भ्रष्टाचारी है, वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, धनी होते जा रहे हैं, जो दिन रात भक्ति भाव में रहते हैं गृहस्थ, तो सोचते हैं कि हमारा भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो उनके लिए। नहीं, भगवान सबकी सुनता है। जो देखो, भगत भगवान के ऊपर दुख सुख आता रहता है, उन्हीं को इम्तिहान लिया जाता है। दुख सुख सभी, जो भी हमारे भगत हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, सभी के ऊपर दुख तकलीफ सबके ऊपर आया है। लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत हारेगा तो पछताएगा कि नहीं, हमारे को हम भक्ति कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, और हमारे को भगवान नहीं मानता। नहीं मानता जरूर है, लेकिन उसको तुम्हें दिखाई नहीं देता है। इसलिए अपनी शक्ति को, अपने को नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति भाव जरूरी करना चाहिए। इन नास्तिक जो बढ़ रहे हैं, उनका हिसाब किताब अलग, वो पूर्व जन्म से सब लिखा के आए हुए हैं। इसलिए इस जन्म में नहीं मान रहे, राक्षस पना कर रहे हैं। इसलिए दोनों है, देव दानों का शुरू से चलता हुआ आ रहा है, इसलिए दोनों इसी में है, देव भी है, दानव भी। अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो अगर भक्ति भाव छोड़ रहा है, कह रहा है कि नहीं हम भक्ति भाव इतना करते हैं, भगवान हमें दुखी करता है, नहीं, वो तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है। इसलिए उसको कष्ट को दूर करो, वो तुम्हारे कष्ट को दूर कर रहे हैं। इसलिए तकलीफ दुख सबको आता है। इसलिए भगत भगवान के ऊपर भी कष्ट आया तो कष्ट से हारे नहीं, जीवन भर युद्ध लड़े। उनको जानते थे सब भगवान है, लेकिन फिर भी उनके साथ युद्ध लड़ते रहे। इसलिए हिम्मत नहीं हारो। और भगत भक्ति जो भगत कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, उससे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने भक्ति में लगे रहो। इसलिए हमारा तो का नाम है, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नास्तिक बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दो, कोई बात नहीं, वो खुद गिरेंगे। जो नहीं मानते वो खुद गिरेगा।
इसमें नहीं गिरेगा तो आगे जाके गिरेगा। पाप पुण्य का एक खेला है, इसमें जरूर फंसेगा। एक कलयुग है, कलयुग के अंदर जो नाम लेगा वही आगे बढ़ेगा। और वो दुख सुख तो सबके ऊपर आता रहता है, उससे नहीं हिम्मत हारना चाहिए, उससे नहीं डरो। इसलिए हमारा का नाम है कि सबको सबको संदेश है कि नहीं, जो भगत करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो करते रहे। उससे नहीं डरें कि हम गरीब हो गए या अमीर, तुम्हें भी उतना मिलेगा। भगवान सबको देता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसलिए हिम्मत नहीं हारो। अपने तुम नियम के ऊपर रहो, माँ बाप को लेके चलो, सबको लेके चलो, अपने परिवार को ढंग से लेके चल रहे हो, किसी से हिंसा नहीं कर रहे हो, तो वही सबसे बड़ा भक्ति है। माँ बाप को, साधु संत को मान रहे हो, हिंसा नहीं कर रहे हो, अपने सबको लेके चल रहे हो, तो उससे बड़ा भक्ति नहीं है। अपने संसार को देखो, अपने को जब तक देखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हिंसा करना छोड़ दो और अपने को सबको मानो, माँ बाप को मानो, बहन बेटी जो भी है अपना लेके चलोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। गुरुजी, गृहस्थों के लिए भगवत प्राप्ति या मोक्ष के क्या उपाय है, क्या साधन गृहस्थ को करना चाहिए? नहीं, भागवत जो है, भागवत एक जरिया है, भगवान की जरिया है, भगवान से मिलने का एक जरिया है। भागवत जो पढ़ते हैं, रहते हैं, उससे अच्छा ज्ञान आता है, निर्मल होते हैं, बाल बच्चे अच्छे निकलते हैं। इसलिए उनको पढ़ना जरूरी है। और हम तो कहेंगे सवेरे सभी उठ के, जो हिंदू धर्म में रहते हैं, अपना सुबह उठ के रामायण जरूर, रामायण का ज्ञान जरूर गुरुजी, आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि ध्यान करो या भक्ति करो, अपने तुम नियम के ऊपर रहो, माँ बाप को लेके चलो, सबको लेके चलो, अपने परिवार को ढंग से लेके चल रहे हो, किसी से हिंसा नहीं कर रहे हो, तो वही सबसे बड़ा भक्ति है। माँ बाप को, साधु संत को मान रहे हो, हिंसा नहीं कर रहे हो, अपने सबको लेके चल रहे हो, तो उससे बड़ा भक्ति नहीं है। अपने संसार को देखो, अपने को जब तक देखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हिंसा करना छोड़ दो और अपने को सबको मानो, माँ बाप को मानो, बहन बेटी जो भी है अपना लेके चलोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। गुरुजी, गृहस्थों के लिए भगवत प्राप्ति या मोक्ष के क्या उपाय है, क्या साधन गृहस्थ को करना चाहिए? नहीं, भागवत जो है, भागवत एक जरिया है, एक भगवान की जरिया है, भगवान से मिलने का एक जरिया है। भागवत जो पढ़ते हैं, रहते हैं, उससे अच्छा ज्ञान आता है, निर्मल होते हैं, बाल बच्चे अच्छे निकलते हैं। इसलिए उनको पढ़ना जरूरी है। और हम तो कहेंगे सवेरे सभी उठ के, जो हिंदू धर्म में रहते हैं, अपना सुबह उठ के रामायण जरूर, रामायण का ज्ञान जरूर आना चाहिए। उसके अंदर सब कुछ मिलेगा। हमारा एक का नाम है कि नहीं, रामायण सबसे बड़ा शुद्ध, शुद्ध रामायण, रामायण से बड़ा कोई शुद्ध चीज नहीं है। इसलिए रामायण को मानो। रामायण गीता एक पुराण है, इससे अपने मन को शांति मिलती है। इसलिए उसको जरूरी पढ़ो, उससे बुद्धि ज्ञान हर चीज आता है, प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे, हर चीज। इसलिए गीता को मत छोड़ो, रामायण गीता को लेकर पढ़ते रहो, इसलिए मुक्त जरूर होगे। गुरुजी, भूत प्रेत होते हैं? नहीं, भूत प्रेत तो नहीं होते हैं, लेकिन होते भी है। जो मानते हैं, सदा से सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इसलिए वहम करेगा तो भूत है, नहीं है वहम करेगा तो भूत प्रेत कुछ नहीं होते। इसलिए वहम सबसे बड़ी चीज है, वहम करेगा तो उसके लिए भूत प्रेत सदियों से आए, भगवान शंकर के साथ भूत प्रेत शुरू से रहे हैं। इसलिए वहम सबसे बड़ा चीज है, वहम नहीं करेगा तो उसका अपने नियम के ऊपर, तो भूत प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी, ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप लोग दिव्य नागा साधु हैं, कोई पहाड़ों से आ रहा है, कोई गिरनार से आ रहा है, कोई केदारनाथ से, कोई जंगलों से, कहीं से आ रहा है। तो गुरुजी, ऐसे भी जगह है जहाँ मोबाइल और घड़ी नहीं है, तो उन लोगों को कैसे मालूम चलता है कि कुंभ लग गया और सटीक समय पे सब लोग जुट जाते हैं? नहीं, कुंभ का एक तिथि होता है, सब टाइम से आते हैं। जैसे कुंभ कर गए तो उनका तिथि मालूम रहता है कि इस तिथि पर पड़ेगा। और महाकुंभ का सबको भगवान आकाश हो जाता है, आकाशवाणी से सब पता लग जाता है, सबको पता लग जाता है कि कुंभ आ गया। इसलिए सभी केंद्रों में, सभी से, हर जगह से साधु संत आ जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं सबको खबर लग जाता है। सब अखाड़े से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको पता लग जाता है। अखाड़े से सब जुड़े हुए हैं, इसलिए अखाड़े की वजह से संदेशा उनको मिल जाता है। इसलिए कुंभ में हर जगह पधार लेते हैं, सब आ जाते हैं। गुरुजी, चमत्कार होता है, आप इसे मानते हैं? चमत्कार है, चमत्कार मानते हैं, लेकिन उनके लिए है जो जानते हैं। जो जानते नहीं उनके लिए कोई चमत्कार नहीं है। जो जानते हैं, जो मानते हैं, धर्म को मानते हैं, उन्हीं के लिए चमत्कार है, उन्हीं के लिए सब कुछ है। पहले जो चमत्कार रहता था, अभी सब हिसाब से बन गया है। इसलिए कोई साधु ऐसा बाहर नहीं निकलते। जो अच्छा साधु है वो बाहर कम निकलते हैं, वो ज्यादा अंदर रहते हैं।
ज़्यादा पब्लिक के बीच में नहीं आते। इसलिए अपने चमत्कार को मत मानो, नमस्कार करो, अपने कर्म के ऊपर गुरु जी, रहो। जैसे हम लोग बौद्ध दर्शन भी पढ़े, जैन दर्शन भी पढ़े, एक चारवाक ऋषि का दर्शन था, तो वो बोले कि जो है शरीर को ही सुखी करो, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसके विषय में नहीं, शरीर सुखी रखना जरूरी है, काया निरोगी जरूरी है, लेकिन आत्मा को भी शुद्ध करना जरूर। आत्मा से परमात्मा, आत्मा ही सब है। आत्मा आत्मा निकल जाएगी तो शरीर नहीं रहेगा। शरीर को भी शुद्ध करो, शरीर को भी जरूरी है। काया निरोगी, जब तक काया नहीं रहेगा तो भजन नहीं कर सकता। इसलिए भजन के लिए काया भी जरूरी है। इसलिए उसको भी शुद्ध रखो, अच्छा से भजन करो। आत्मा ही परमात्मा, आत्मा को मानो। आत्मा आत्मा को लेके चलोगे तो परमात्मा से मुलाकात होगी। जब आत्मा को नहीं मानोगे तो परमात्मा कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए आत्मा और फिर परमात्मा, फिर महात्मा, इसलिए सबको लेके चलो। गुरु जी, नाम जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए? नहीं, नाम भी करो, नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर पारा। जब भी करो और नाम भी लो। नाम से भी मुक्ति है और जप से भी मुक्ति है। तुम्हारे जिसमें मन करे, जप और नाम एक ही है, दोनों। नाम भी कर सकते हो, जप भी कर रहे हो तो वही नाम ले रहे हो। तो इसलिए जप और नाम एक ही है, इसलिए दोनों करो। उससे आप लोगों की जरूर प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी और धर्म का रक्षा होगा। इसलिए हम कहते गौ माता सभी को, कन्याओं की रक्षा करो। नहीं, मन अशांत हो जाए तो भगवान में मन लगाए उसका, अपने मन को विचलित मत करे, उसमें ध्यान लगाए। मन को अपने जगह करने से, उसको आम हत्या करने से, मरने से उसकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए भूत बन के भटकेगा। इसलिए अपने मन को अच्छे में लगाए, किसी अच्छे में जाए, किसी साधु संत से मिले जिसको मन उसकी शांति में रहे, इसलिए उसका कल्याण होगा। आ जाता है, कोई रुद्राक्ष प्रकट कर रहा है, कोई नींबू प्रकट, ये हाथ की सफाई है या कुछ? नहीं, ये सब हाथ की सफाई, इसको नहीं मानना चाहिए। जो नींबू प्रकट कर रहा है, जो चमत्कार दिखा रहा है, ये सब मदारी वाला खेला हो गया। इसलिए इसको लेके नहीं चलना चाहिए। ये सब चूतिया बनाने वाला खेला है, सभी को, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का खेला है। इसलिए इसको मान के नहीं चलो कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए उसको लेके मत चलो, अपने धर्म को मानो, हर चीज को मानो। चमत्कार नहीं, एक कला है, एक कला लेके चलते, इसलिए सबको दिखाते। उससे अगर वो कला से फिर कहेगा कि हमें इतना दो, हमें उतना दो, जब इतना रहे तो दूसरे के को दे, खुद अपने क्यों नहीं कर लेते, दूसरे से क्यों मांगते हैं? तो इसलिए ये सब एक कला है, इसी को मत देखो और अपने धर्म के ऊपर रहो। हमारा यह है कि धर्म को मानो, ये सब में कुछ नहीं है। नब्बू और ये सब काटना और ये सब उड़ाना, ये सब बेकार चीज है। क्या गुरुजी, जैसा देखा जाता है कि सुख सुविधा की जितने चीजें बढ़ती जा रही हैं, जुआ और नौजवान टेंशन और डिप्रेशन में दिन रात रहते हैं। आए दिन न्यूज बन रहा है कि ये आत्महत्या कर लिए, वो आत्महत्या कर लिए। जुआओं के लिए संदेश दीजिए। नहीं, हम तो कहते हैं जो आम हत्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, अपने माँ बाप को माने। ये जो लैला मजनू का जो खेला चला हुआ है, इसको बंद कर दें। हमारा एक कहना है कि इसको बंद कर दें, अपने माँ बाप के करें। जैसे माँ बाप कहते हैं शादी ब्याह करो, दूसरे से फंस के जीवन खराब कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं नौजवानों को यही संदेश है कि इसमें मत फंसो। कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, इस जीवन में मत फंसो। ये सब जीवन पहले चलता था, लेकिन उसमें भी जीवन खराब हो जाता है। इसलिए कुछ दिन का रिश्ता रहता है। इसलिए जो पक्का शादी करो, अपने माँ बाप को मानो, हर चीज से लेके चलो। हमारा कहना है कि धर्म को मानो, अधर्म में मत जाओ। ये अधर्म वाला खेला है। जो एक नौजवान मर रहे हैं, ये सब पाप को भागी बना रहे हैं। इसलिए इसको मत मानो, अपने धर्म को मानो। जय हो। हमारा नाम श्री दिगंबर ईश्वर गिरी। हर 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 महादेव। मैं जूनागढ़ से आया। दोस्तों, ऐसे ही हम आपको दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, आशीर्वचन सुनाएंगे। आप जुड़े रहिए हमसे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।